हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर ट्रिकी में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, जो रेलवे की फ़िलहाल जो भर्ती है उनमें एनटीपीसी और ग्रुप डी है और सभी विद्यार्थी इसके लिए लगे हुए हैं। लेकिन आप ये नौकरी करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। आपको ये भी जानने की ख्वाहिश होगी कि इसमें कितनी सैलरी है। रेलवे ग्रुप डी की जो है वो शुरुआती सैलरी कितनी है। एनटीपीसी में लगभग 17 पोस्ट आते हैं, जैसे कि आपको जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, गुड्स गार्ड, उन सभी की जो है वो सैलरी अलग अलग है। उन सभी को जो है वो कितनी सैलरी दी जाती है वो आज हम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बताएंगे, बिल्कुल क्लियर करके। तो आपके मन में ये आज जो डाउट है कि कितनी सैलरी है जो है वो रेलवे की तरफ से दी जाती है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। तो आपको बस इस वीडियो में बने रहना है, पूरे वीडियो को देखना है और ऐसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल वी आर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जितने भी जो ग्रुप डी और रेलवे के एग्ज़ाम से एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी अपडेट आए, हम आपके लिए सबसे पहले लेके आएंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अभी पता ही होगा कि अभी जो है रेलवे ग्रुप डी की जो है वो दो भर्तियां चल रही हैं। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी की और एनटीपीसी की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। ऐसे में जो है लाखों आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किया, पर उन्हें उपलब्ध भर्ती के अंतर्गत सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी क्या मिलती है, वो सारी जानकारी जो है वो इस आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा। मैंने इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से तैयार किया है ताकि आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि अगर आपकी नौकरी जो है वो एनटीपीसी या ग्रुप डी में लगती है तो आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप इस वीडियो को बने रहिएगा। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो भूल जाइएगा सब्सक्राइब करना, तो आगे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रेलवे के अंतर्गत आने वाले सभी भर्तियों में सैलरी से लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो वैकेंसी चल रही है उसमें सैलरी की भी बातें होती रहती हैं। उपलब्ध भारत में सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी सरकारी सैलरी देने वाला केवल रेलवे भर्ती बोर्ड है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं वो भारत में रेलवे में है। ठीक है, ये सभी कर्मचारी और कार्यकर्ताओं में सरकारी और प्राइवेट के माध्यम से सैलरी दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में ठीक है, दो नौकरियों के अंतर्गत सैलरी का वर्णन जो है वो इस वीडियो में मैं आपको दो जो है वैकेंसी उसके बारे में बताऊंगा कि इसकी सैलरी कितनी मिलती है। एनटीपीसी में लगभग 17 पोस्ट होते हैं, तो मैं सभी का बताऊंगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पास करने वाले उम्मीदवार को वेतन के अलावा जो है वो अन्य लाभ और भत्ते भी मिलते हैं। यानी कि अगर आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम क्लियर करते हो, अगर आपकी जो वैकेंसी है वो ग्रुप डी में जो नौकरी जो है आपकी ग्रुप डी में लगती है, तो आपको जो है वो वेतन के अलावा यहाँ पर आपको अन्य लाभ जिस तरह जैसे कि भत्ते भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या आपको भत्ते मिलते हैं। अगर आपकी वैकेंसी जो है वो ग्रुप डी में आपकी नौकरी अगर लग जाती है, तो आपको यात्रा जो है भत्ता है, मुफ्त ट्रेन यात्रा, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल मुफ्त मिलती है। यानी कि आप जो है वो ग्रुप डी की नौकरी करते हैं आप, तो आपको जो है वो ट्रैवलिंग आपके लिए बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, और देखते हैं। ऐसे में निर्देशानुसार 18,000 रुपये की शुरुआत में प्रति माह सरकारी वेतन दिया जाता है। यानी कि ग्रुप डी की जो है वो शुरुआती जो है वो सैलरी जो है वो 18,000 से यहाँ पे शुरू हो जाती है। ठीक है, आप देख सकते हो। प्लीज़ दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी दी जाती है। ठीक है, अभी हम ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रति माह सरकारी वेतन दिया जाता है आरंभिक भुगतान के साथ। ये जो है वो आरंभिक भुगतान है, इसी के साथ जो है और क्या दिया जाता है, 7th CPC पे मैट्रिक्स का लेवल 1 में ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, रेलवे एनटीपीसी की बात करते हैं। अब हमने ग्रुप डी की बात कर लिया है कि जो है वो शुरुआती जो है वो पैसा कितना मिलता है। इसमें 18,000 रुपये मिलते हैं और आपको इसका भत्ता जो है वो अलग से मिलता है। रेल यात्रा भी इसमें मुफ्त मिलता है। ग्रुप डी की बात करते हैं, एनटीपीसी की देखते हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो रेलवे एनटीपीसी के अंतर्गत जो है वो 17 प्रकार की नौकरियां आती हैं, जैसे कि हमने बताया था आपको। आगे देखते हैं इसमें। ऐसे में इन सभी पदों पर अलग अलग सैलरी का जो है वो प्रावधान है। ऐसे में कुछ बातें मुख्य बातें उपलब्ध पदों के अंतर्गत मिलने वाली सैलरी को हम जो है वो नीचे आपको बता रहे हैं। इसमें देखते हैं जो कि ये 12वीं स्तर पर पदों की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत जो है वो 19,900 रुपये से
रुपये और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 21,700 रुपये। यानी कि जो है एनटीपीसी में अगर आपकी नौकरी लगती है तो उसमें जो ये 2 पोस्ट हैं, जैसे कि 12वीं स्तर के जो पद हैं उनकी सैलरी जो है 19,900 से शुरुआत होती है और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो है 21,700 रुपये से शुरुआत होती है। वही ग्रेजुएशन स्तर की बात करें तो पदों के लिए इनिशियल पे यानी कि आरंभिक वेतन, यानी कि इसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पे मैंने टेबल बनाया हुआ है। इसके बाद आपके पास जितने भी टेबल, जितने भी पद के साथ, पद के नाम के साथ जो भी आपको सैलरी दिखेगी वो आरंभिक होगी, यानी कि ये सबसे शुरुआती है ये। इसके बाद इसके ऊपर बहुत जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट, जो ये जो पोस्ट है उसका नाम है 7th पे सीपीसी है और इनिशियल पे यानी कि जो है वो शुरुआती वेतन कितना है। पहली की बात करें तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है हमारे पास, उसकी सैलरी की बात करते हैं तो ये जो है वो लेवल 2 में आता है और उसकी जो शुरुआती जो है पैसा जो है आपको 19,900 रुपये मिलती है। दूसरा देखते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, अगर आपकी जो है नौकरी जो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में लगती है तो लेवल 2 के तहत लगेगी। इसकी भी शुरुआत 19,900 से है। तीसरा जूनियर टाइम कीपर लेवल 2 में आता है, 19,900 की भी इसकी शुरुआत है, आरंभिक जो है वो सैलरी। ट्रेंस क्लर्क की बात करते हैं तो ये भी लेवल 2 में आता है, 19,900 रुपये की शुरुआती होती है। अब जो होता है ये 5 नंबर का आप देख रहे हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है ये लेवल 3 में आता है और इसकी सैलरी जो है स्टार्टिंग होती है 21,700 रुपये से। ठीक है दोस्तों, ये सब जो है वो शुरुआती है, इसके ऊपर जो है ये भत्ता आप अलग से जोड़ सकते हैं। ठीक है, 6 देखते हैं। इसमें ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करता है, लेवल 4 का है। जैसे जैसे आपका लेवल अप होते जाएगा वैसे वैसे जो है वो आपकी सैलरी भी जो है वो बढ़ेगी। तो आप अपनी जो है आपने जिस पद के लिए दिया हुआ है एनटीपीसी में वरीयता दिया हुआ है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना जो है वो सैलरी, शुरुआती सैलरी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट की, तो इनकी शुरुआती जो है वो 25,500 रुपये है। ठीक है, गुड्स गार्ड की बात करते हैं तो लेवल 5 में ये एक और लेवल बढ़ गया तो इसकी सैलरी और ऊपर जाएगी, शुरुआती सैलरी 29,200 रुपये देखते हैं गुड्स गार्ड्स की। ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करते हैं, लेवल 5 में ये भी आते हैं और इनकी भी जो है वो शुरुआती इनकम जो है 29,200 रुपये है। आगे बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करते हैं, ये भी लेवल 5 में आता है, 29,200 रुपये। यानी कि आप एक यहाँ पे सेट कर सकते हो कि लेवल 5 का है तो शुरुआती जो है वो 29,200 रुपये से होता है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में अगर आपकी नौकरी लगती है तो इस ये भी जो है 29,200 रुपये आपकी शुरुआती होगी। आखिरी के कुछ पद देख लेते हैं जो एनटीपीसी के अंतर्गत आते हैं। सीनियर टाइम कीपर जो है वो जूनियर, इससे पहले हम लोगों ने देखा, ये जो है वो सीनियर टाइम कीपर है, ये भी 5वां लेवल में आता है। तो सिंपल सी बात है 29,200 रुपये। अब देखिए यहाँ पे बातें फिर चेंज हो जाती है। 12वां नंबर का आप देखते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस, जो कि ये जो है वो 6 लेवल की, 6ठे लेवल की जो वैकेंसी होती है उनके अंतर्गत आती है और इसकी जो है वो शुरुआती सैलरी सबसे ज़्यादा 35,400 रुपये से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, स्टेशन मास्टर जो बहुत लोगों का सपना होता है स्टेशन मास्टर बनने के लिए, तो स्टेशन मास्टर के लिए जो भी सोच रहे हैं पद पे जाने के लिए तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेशन मास्टर के लिए ये भी लेवल 6 में आता है और इसकी भी जो है वो शुरुआती जो है सैलरी जो है वो 35,400 रुपये के अंतर्गत ही आती है। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ पे पूरा जो जितने भी पद होते हैं रेलवे में उन सभी के बारे में हमने आपको बता दिया। एनटीपीसी से रिलेटेड और ग्रुप डी से रिलेटेड दोनों पदों के बारे में बता दिया कि किसकी कितनी सैलरी होती है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने बहुत सारे जो है एनटीपीसी में पूछे गए मैथ के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो पूछे गए, वो क्वेश्चन को हमने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आप जो है इस वीडियो पे जाके वो शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं। इसको प्लीज़, इस चैनल को बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आप तक कंटेंट पहुंचाने में, जो है वो ओरिजिनल कंटेंट पहुंचाने में कि तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ अभी जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। वी आर ट्रिकी।